स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी एग्जाम पे। मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं। आज हम हमने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द सभी पढ़ लिए हैं और अर्थ के आधार पर भी हमने शब्द के भेद पढ़ लिए हैं। रचना के आधार भी हमने पढ़ लिए हैं, उत्पत्ति के आधार पर भी हमने भेद पढ़ लिए हैं। आज हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे जिससे हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, शब्द की उत्पत्ति किससे होती है? आपका सही उत्तर है वर्णों से, यानी दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाने से क्या बनता है? शब्द बनता है। आपको याद रखना है क्योंकि मैंने यहाँ पर सभी सिलेक्टेड प्रश्न लिए हुए हैं जो आपके एग्जाम संबंधित महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हीं को मैंने इसमें समाहित किया है। इस वीडियो में सभी को जानकर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। आपका अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाने से क्या बनता है? आपका सही उत्तर है शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाने से क्या बनता है? शब्द बनता है। जब मैंने आपको पढ़ाया था उसके परिभाषा सहित अच्छे से बताया था। मैंने जब बताया था कि परिभाषा से प्रश्न ज़्यादा एग्जाम में आने लगे हैं, जिससे आपको परिभाषा अच्छे से याद करके रखनी है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ही जाना। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? आपका सही उत्तर है शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ मैं आपको 5 सेकंड दूंगा रुकने के लिए, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपका सही उत्तर है 4। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर नंबर 1। नंबर 2, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। नंबर 3, अर्थ के आधार पर। नंबर 4, रूप या प्रयोग के आधार पर। शब्द 4 प्रकार के होते हैं, आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, यानी 4 प्रकार के शब्द होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अब आपको यहाँ ध्यान देने की बात है, क्या पूछा है? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? जब मैंने आपको उत्पत्ति के आधार पर बताया था कि आपको एग्जाम में कितने सही करने हैं और कितने गलत करने हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको सेलेक्टेड ऑप्शन भी लिए हुए हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे। आपका सही उत्तर है जो कि डी 5। जब मैंने बताया था, आपको पढ़ा रहा था परिभाषा, अगर आपको 4 भी उत्तर मिले तो आपको सही टिक क्या करना है? 5 करना है, क्योंकि आयोग ने UPSSC आयोग ने 5 को ही सही माना है। आपका अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अब हम यहाँ पर पूछा गया है रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आपका सही उत्तर है 3। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो रूढ़ होता है, एक होता है यौगिक होता है, और एक होता है यौगरूढ़। एक कौन सा होता है? यौगरूढ़ होता है। ध्यान रखना है, आपको सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए हैं। आपको पढ़कर देख अंदाज़ा लग रहा होगा कि मैं वीडियो में बेहद क्वालिटी और एकदम सेलेक्टेड प्रश्न लेता हूं और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ अब किसके आधार पर पूछा गया है? अर्थ के आधार पर पूछा गया है, तो आपको सही टिक करना है। 4 होते हैं, क्योंकि मैंने आपको 2 ही बताया था, 2 एग्जाम यानी ऑप्शन में नहीं है, तो आपको 2 नहीं दिया गया होगा, 4 ही दिया होगा। एकार्थी, अनेकार्थी और पर्यायवाची और विलोम शब्द, ये 4 प्रकार के होते हैं। आप इनको अच्छे से ध्यान रखना है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने पर्यायवाची और विलोम शब्द से प्रश्न नहीं लिए हैं, क्योंकि मैं उनको अलग से कराऊंगा और तत्सम तद्भवों को भी मैं अलग से, जो कि शब्दावली है, मैं आपको पूरी शब्दावली कराऊंगा, जिससे आपके शब्दावली से जितने प्रश्न बनते हैं सेलेक्टेड, मैं आपको शब्दावली कराऊंगा, जितने प्रश्न बनते हैं आपका प्रश्न वहीं से मिलने की संभावना रहेगी। आप सभी क्लास फ्री में ले सकते हैं। ये मैंने चैनल बिल्कुल फ्री बनाया है आपके लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर विजिट करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करके रखें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।
अब यहाँ पूछा है प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ये ध्यान रखना है, किसके आधार पर पूछा है, प्रयोग के आधार पर। जब मैंने आपको परिभाषा पढ़ा रहा था तो एक से अधिक नामों का उल्लेख किया था। आपको किसी भी प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। आपका सही उत्तर है 2। प्रयोग प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो विकारी होता है और एक होता है अविकारी। इस प्रकार से हम 2 प्रकार के शब्दों को जानने की कोशिश करेंगे। सभी को आपको अच्छे से याद करके रखना है, क्योंकि शब्द से आपके 2 नंबर पक्के रहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त कर लिए गए हैं उन्हें कहते हैं। क्योंकि दोस्तों इसको आप ध्यान करके रखना है, क्योंकि यूपीएसआई यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में तो यहाँ ये प्रश्न हर वर्ष पूछा गया है। आप पेपर को उठाकर देखिए और आपको अंदाज़ा पता चल जाएगा कि मैंने आपको इस प्रकार से तैयारी कराई है, जिससे आपके एग्ज़ाम में सभी प्रश्न यहीं से मिलने की पूरी संभावना रहती है। आपका सही उत्तर है इसका सी, तत्सम। यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द, जो मैंने आपको परिभाषा जब समझाई थी तो परिभाषा में सब कुछ मैंने अच्छे से खोल के बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो कंप्लीट वीडियो की प्लेलिस्ट इसके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त कर लिए गए हैं तो उन्हें कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। आपका अगला प्रश्न है, अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा। आपका सही उत्तर है आग। अग्नि का तद्भव रूप आग होता है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं। आप इनको भी अच्छे से ध्यान रखना है। उजाला का तत्सम रूप क्या होगा। आपका सही उत्तर है प्रकाश। उजाला का तत्सम रूप प्रकाश होता है। ये सभी उजाला के क्या दे रखे हैं, पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, तो आप इनको अच्छे से ध्यान रखना है। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में आते आते मूल रूप से कुछ बदल गए हैं उन्हें कहते हैं। आपका सही उत्तर है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द आपको एकाग्रता से सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है। अगर आप गलती करते हैं तो आप प्रश्न को सही तरीक़ा से नहीं पढ़ पाते हैं। अगर आपको सही तरीक़ा से सब यानी आपका प्रश्न करना है तो आपको सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना होगा। ज़्यादातर से जो कि स्टूडेंट यही गलती करते हैं, तो ये थोड़ा यहाँ से पढ़ लिया तो जल्दी से टिक कर दिया। आपको लुकुल बिल्कुल नहीं करनी है। आपको एकाग्रता से प्रश्न को पढ़कर अपना उत्तर चयन करना है। आपका अगला प्रश्न है, अक्षर का तद्भव रूप क्या होगा। आपका सही उत्तर है डी, अक्षर। अक्षर का तद्भव रूप अक्षर होता है। मैंने दोस्तों यहाँ पे तत्सम तद्भव कुछ ही लिए हैं, क्योंकि मैं इनको आपको पहले ही बता चुका हूँ। इनको शब्दावली में अच्छे से कराऊंगा, क्योंकि शब्दावली से प्रश्न करीबन लगभग 10 से 20 प्रश्न हर एग्ज़ाम में मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर शब्दावली महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि शब्दावली की सभी महत्वपूर्ण शब्दावली आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगी, जो मैं आपको इस प्रकार से पढ़ाने वाला हूँ। लवण का तद्भव रूप क्या होगा। आपका सही उत्तर है ए, नॉन। लवण का तद्भव रूप नॉन होता है, क्योंकि यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप उनको अच्छे से ध्यान करके रखना है। आरसी का तत्सम रूप क्या होगा। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपका सही उत्तर है आदर्श। आरसी का तत्सम रूप आदर्श होता है। पसीना कैसा शब्द है। आपका सही उत्तर है जो कि पसीना एक तद्भव शब्द है। इसका तत्स्वरूप क्या होता है। तत्स्वरूप प्रास्विन होता है, यानी प्रास्विन। प्रास्विन इसका तद्भव रूप होता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सभी शब्दों को अपने एकाग्रता से ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है इसमें। सलाई का तत्स्वरूप क्या है। आपका सही उत्तर है डी, यानी सलाई का तत्स्वरूप होता है। और इसका एक और भी तत्स्वरूप होता है, स्याल का।
श्याल का इसका तत्सम रूप एक और होता है। आपका अगला प्रश्न है, श्रृंगार का तद्भव रूप क्या है? श्रृंगार का तद्भव रूप श्रृंगार होता है। श्रृंगार का तद्भव रूप श्रृंगार होता है, क्योंकि यह एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, और ये यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में, आईएएस के एग्ज़ाम में कई बार यहाँ से यह प्रश्न बना है। आप बुक को उठाकर देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कचोट किस प्रकार का शब्द है? आपका सही उत्तर है देशज। कचोट, मैंने जब आपको वीडियो करा रहा था, उसमें मैंने सभी देशज शब्दों को महत्व दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ से सभी सिलेक्टेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन शब्दों को मैंने आपको उस वीडियो में पूरे शब्द कराए थे, जिससे आपके प्रश्न में आपका जो कि प्रश्न बने तो आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। क्योंकि मैंने जब बताया था, ये सभी कैसे होते हैं, अटपटे से शब्द होते हैं, जो कि हम व्यवहारिक रूप में इनको प्रयोग करते हैं, वे शब्द होते हैं। बिस्कुट किस भाषा का शब्द है? आपका सही उत्तर है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा का शब्द है बिस्कुट। बिस्कुट अंग्रेजी भाषा का शब्द है। मुकदमा किस भाषा का शब्द है? आपका सही उत्तर है अरबी भाषा का। जब मैंने आपको देशज विदेशज सभी शब्द कराए थे, तो उसमें मैंने आपको कहानी के माध्यम से इनको याद करने का तरीका भी बताया था। ये सभी शब्द कहानी के माध्यम से याद हो गए होंगे। इस प्रकार से मैंने आपको बताया था, जितने भी सभी जो कि मुकदमा, वकील, केस में जो होते हैं, जो केस में सभी शब्द आते हैं, तो वो सभी प्रयोग कहाँ होते हैं? अरबी भाषा के शब्द होते हैं। आपको अच्छे से ध्यान करके रखना है। चश्मा किस भाषा का शब्द है? आपका सही उत्तर है फारसी। चश्मा फारसी भाषा का शब्द है। ये कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। आपका अगला प्रश्न है, पादरी किस भाषा का शब्द है? आपको पूछा गया है पादरी किस भाषा का शब्द है। ये सभी विदेशी शब्द हैं। पादरी क्या शब्द है? एक विदेशी शब्द है। दो अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्द को कहते हैं। आपका सही उत्तर है संकर शब्द, क्योंकि ये पहले भर वर्ग के हर एग्जाम में ये प्रश्न आपको मिलेगा, क्योंकि ये पहले यानी आज से 2023 से जो सभी एग्ज़ाम पहले हुए हैं, उन एग्ज़ाम में ये ज़्यादातर से पूछा गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। सीलबंद किस प्रकार का शब्द है? आपका सही उत्तर है संकर शब्द। सीलबंद संकर शब्द है। दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। दोस्तों, इसी प्रकार मैं अच्छी क्वालिटी के साथ आपके सामने वीडियो लेके आता रहता हूं, और आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता रहता हूं। आपकी एग्ज़ाम तैयारी के लिए आपने ये सफल बनाएंगे। चावल किस प्रकार का शब्द है? आपका सही उत्तर है रूढ़। चावल रूढ़ प्रकार का शब्द है, जो कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिनके हम सार्थक खंड नहीं कर सकते, उनको रूढ़ शब्द कहा जाता है। विद्यालय किस प्रकार का शब्द है? विद्यालय यौगिक शब्द है, जिनके हम सार्थक खंड कर सकें। जब मैंने आपको परिभाषा समझाई थी, तो किस प्रकार से हमको इनको अच्छे से देखना है और किस प्रकार से अपने एग्जाम में करना है, यानी मैंने सब बताया था। जो संधि होती हैं, संधि के हम जो विग्रह करते हैं, तो इनके विग्रह क्या होते हैं? यौगिक शब्दों के विग्रह हो जाते हैं। इस प्रकार से हम इनको अच्छे से देख सकते हैं। जलज किस प्रकार का शब्द है? आपका सही उत्तर है यौगुण। जलज एक यौगुण प्रकार का शब्द है। यौगुण क्या होते हैं? जब मैंने आपको बहुवीर्य समास पढ़ाए थे, उसके सभी उदाहरण क्या होते हैं? जलज के अंतर्गत आते हैं, यानी यौगुण के अंतर्गत आते हैं। बहुवीर्य समास के सभी उदाहरण किसके अंतर्गत आएंगे? यौगुण के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये एक तीसरे अर्थ को प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हम आसानी से परिभाषा के माध्यम से जाना। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो
इसमें डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है, वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को देख सकते हैं। निंदा किस प्रकार का शब्द है? यहाँ पर मैं 5 सेकंड रुकूंगा, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपका सही उत्तर है एकार्थी। एकार्थी शब्द जो कि मैंने आपको सिलेक्टेड कराए हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे गए भी हैं। आपको एकार्थी शब्द कैसे याद रखना है? जो कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती हैं। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक सभी संज्ञा किसके अंतर्गत आएंगी? एकार्थी शब्द के अंतर्गत आती हैं। एकार्थी शब्द कैसे होते हैं? जिनके केवल एक ही अर्थ होता है और इनका कोई अन्य अर्थ नहीं होता है, इस प्रकार से ये एकार्थी शब्द कहे जाते हैं। कनक का अनेकार्थी शब्द है। आपका सही उत्तर है सी, सोना। सोना कनक का अनेकार्थी शब्द है। एक है धतूरा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये दोनों, ये धतूरा, ये इनको स्टार लगा लीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? आपका सही उत्तर है कैंची। कैंची शब्द तुर्की भाषा का शब्द है। संकर शब्द का अर्थ होता है, देख लो, ये पहले भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और मैंने इसी प्रकार से आपके प्रश्न लिए हैं जिससे आपकी तैयारी एकदम मजबूत हो सके। आपका सही उत्तर है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। वकील किस भाषा का शब्द है? आपका सही उत्तर है अरबी। मुझे लगता है आप आसानी से सभी प्रश्नों को हल कर रहे होंगे और कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। जिन शब्दों के सार्थक खंड हो सकें कहलाते हैं। मैंने आपको अभी जस्ट जो निकल के गया है उस पर मैंने डिस्कशन किया था कि सार्थक खंड हो सकें कौन से होते हैं। आप आसानी से अपना उत्तर चयन कर सकते हैं। आपका सही उत्तर है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका हम सार्थक खंड कर सकते हैं। आपका ये लास्ट प्रश्न है जो कि इस वीडियो का एंड प्रश्न है। यहीं पर यह वीडियो समाप्त होने वाली है। आपका इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका उत्तर क्या होगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं दे पाए तो मैं इसका उत्तर जो कि आपको बता दूंगा। मगही। मगही किस भाषा का शब्द है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही उत्तर। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हर वीडियो को बनाने में बेहद मेहनत लगती है, आपको पता ही है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता ही चल जाएगा कितनी मेहनत लगती है हर वीडियो को बनाने में। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब किसी की लाइफ बना सकता है। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो देखने के लिए आपने बहुत अहम समय दिया। जय हिंद, जय भारत।